कई साथियों ने एक सवाल पूछा और इतनी बड़ी तादाद में पूछा कि हमें मेहनत करनी पड़ी, हमें खोज करनी पड़ी उस केस की जिसके बारे में आप लोगों ने लगातार एक सवाल पूछा था कि लोक सूचना अधिकारी या पीआईयू या जन सूचना अधिकारी अगर सूचना नहीं देता है तो उसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं। उसके विरुद्ध हम एफआईआर कर सकते हैं, उसके विरुद्ध हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके विरुद्ध रिट कर सकते हैं, उसके विरुद्ध कौन सी कार्रवाइयाँ हैं जो कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी केस लॉ जो होता है, किसी भी केस में दिया गया आदेश जो होता है, वो भारत के किसी भी न्यायालय, किसी भी न्यायाधिकरण, किसी भी अदालत में सर्वोच्च होता है, उसको मानना ही होता है, मैंडेटरी होता है उसको मानना। तो आज सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतरीन केस लॉ लेकर के आया हूं कि अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना ना दें, सूचना अधिकार का वायलेशन करें, अतिलंघन करें, उल्लंघन करें, सूचना छिपा लें, गलत सूचना दें, संतुष्टिजनक सूचना ना दें, ये कह दें कि वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध है, ऐसे में उस लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, कौन सी विधिक कार्रवाइयाँ हो सकती हैं और किस प्रकार की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। जी हाँ, मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूँ। आप बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। और साथ ही मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हों तो आपको तुरंत उनका नोटिफिकेशन मिले और आप बिना देरी किए उनको देख पाएँ। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और आज का जो टॉपिक, आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। कई साथियों ने लगातार व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, फ़ोन कॉल्स पर कई साथियों ने ये कहा कि सर, जब जनसूचना अधिकारी को हम पत्र देते हैं, जनसूचना अधिकारी कई बार सूचनाएं छिपा लेते हैं, सही सूचना नहीं देते, भ्रामक सूचनाएं देते हैं, आधी अधूरी सूचनाएं देते हैं, या ये कह देते हैं कि सूचनाएं जो हैं वेबसाइट पर मौजूद हैं, वहां से आप ले सकते हैं। या कई बार हमारे पत्र को धारा 11 का हवाला देकर धारा 8(1)(j) में वापस कर देते हैं। तो ऐसे में हमारे जो अधिकार हैं सूचना अधिकार के, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, उनमें क्षति हो रही है, उनमें कमी आ रही है। तो ऐसे में अगर कोई जनसूचना अधिकारी जानबूझकर अधिनियम की अवमानना करता है तो उसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं। तो ये हम पहले आपको बता चुके हैं कि कोई जनसूचना अधिकारी, अगर जनसूचना अधिकारी, अपील अधिकारी, यहाँ तक कि सूचना आयुक्त यानी कि कमिश्नर जो होते हैं, वो भी अगर अधिनियम की अवमानना करते हैं तो उनके लिए आप माननीय हाईकोर्ट में या माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक वाद, उनके लिए रिट उनके खिलाफ दे सकते हैं अधिनियम की अवमानना की, जिसको कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। लेकिन आज बात इसकी नहीं होगी। आज बात होगी कि जनसूचना अधिकारी के ऊपर क्या आप एफआईआर करवा सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझे लिखा कि सर कोई ऐसी कॉपी दीजिए, कोई ऐसा आदेश दीजिए, कोई कॉपी दीजिए, आदेश दीजिए, कुछ तो दीजिए, कोई तो पेपर दीजिए, कोई तो एविडेंस दीजिए। हालांकि तमाम एफआईआर जो हैं ऑनलाइन मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं गूगल पर। गूगल बाबा आज के समय में सबसे इंटेलिजेंट एक टीचर, एक मास्टर साबित हुए हैं। आप वहां जाकर देखते हैं तो आपको सारी जानकारी, सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ भाई हैं जिनको नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए मैं एक केस यहाँ बड़ा खोजबीन करके लाया हूँ, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। एक केस में 2005 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि लोक सूचना किसी भी विभाग में लोक प्राधिकारी, किसी विभाग के लोक प्राधिकारी जो होंगे उनके विरुद्ध रिट दायर की जा सकती है। मैं आपको फिर से बता दूं, फिर से समझा दूं। ऑर्डर बहुत बड़ा है, बहुत ही व्यापक है। पूरे ऑर्डर को डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तकरीबन 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसका जो मेन कंटेंट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी लोक प्राधिकारी के ऊपर आप रिट दायर कर सकते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा। और ये जिस केस में कहा, उस केस की मैं चाहूँगा एक बार आप कलम और कागज लेके उसकी साइटेशन को आप नोट कर लें। जी टेलीफिल्म लिमिटेड बनाम भारत संघ। जी हाँ, जी टेलीफिल्म लिमिटेड बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने केस नंबर जो है 2677 में 2005 में बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया। उन्होंने बताया कि किसी भी लोक प्राधिकारी के ऊपर, लोक प्राधिकारी के विरुद्ध, लोक प्राधिकारी जो होते हैं उनके काम जो नहीं कर रहे हैं, उससे प्रताड़ित होकर के, उससे दुखी होकर के, उससे आपका नुकसान जो हो रहा है, उस सबको लेकर के लोक प्राधिकारी के ऊपर आप रिट दायर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जब रिट यहाँ पर बोला है तो उनके विरुद्ध आप कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। और आप रिट के अलावा, मैं यहाँ एडिशनल इसको जोड़ रहा हूँ कि आप रिट के अलावा इन पर एफआईआर भी कर सकते हैं।
धारा 166A और धारा 188 आईपीसी में और तमाम सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें आप इनके विरुद्ध रिट दायर कर सकते हैं और सीधे सीधे अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर भी इनके ऊपर लिखवा सकते हैं। तो बहुत सारे साथियों ने सवाल पूछा था कि सर ऐसा कोई केस बताइए, ऐसा कुछ बताइए कि हम आप पे भरोसा कर सकें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एफआईआर हो सकती है। अब हमने पुलिस से सूचना मांगी है तो पुलिस के विरुद्ध हम क्या करें, पुलिस के विरुद्ध रिपोर्ट कहाँ लिखवाएं, पुलिस के विरुद्ध रिट को कहाँ पर हम डालें, कहाँ हमारी रिट स्वीकार होगी। तो आज मैंने आपसे बहुत ही बेहतरीन केस लॉ डिस्कस कर दिया है। इस केस की डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अपना व्हाट्सएप नंबर भी हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करने के बाद आपको कम से कम 7 दिन इंतज़ार करना है कि हम आपके सवाल का जवाब दें। अगर 7 दिन तक आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो आप दोबारा से हमें सवाल लिख सकते हैं। उसके पहले आप हमें ये ना लिखें कि जवाब नहीं दिया गया और कितनी देर लगेगी और कितना समय लगेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारी और भी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उनको निभा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपकी समझ में आया होगा। कुछ समझ में ना आया हो तो हमसे पूछ सकते हैं आप। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्कार।